हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले कि अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, मैंने अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है। ठीक है, तो वहाँ से इजीली आप लोग को सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, चैप्टर 5 के और इसके पहले के चैप्टर के भी। और लास्ट पार्ट में आई थिंक मैंने आप लोग को यहाँ मॉडिफिकेशन फॉर एन इन्फेंट तक समझाया था। आई होप आप लोगों ने इसको एक बार रीड आउट कर लिया होगा। नहीं किया है तो एज आई सजेस्ट कि हमेशा कि आप एक बार इसको रीड ज़रूर करिए। ठीक है, ताकि आपको कहीं पे डाउट हो, कोई चीज़ मिस लग रही हो तो आप लोग को पता हो, है ना, और रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा 5th पॉइंट है मॉडिफिकेशंस फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। ठीक है, तो अब चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स के बारे में बताया गया कि उनकी क्या क्या बॉडी नीड होती है। उस हिसाब से मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं कि उनको खाने के लिए क्या देना है। ठीक है, अ वेल बैलेंस हेल्दी डाइट इज़ अ मस्ट फॉर ऑल एज ग्रुप्स। मतलब एक बैलेंस और हेल्दी डाइट जो है हर उम्र के इंसान के लिए ज़रूरी है। द मॉडिफिकेशंस फॉर वेरियस एज ग्रुप्स आर एज फॉलोज। अब जैसे यहाँ पे बता रखा है 3 डिवाइडेशन है। एक है प्री स्कूलर्स, एक है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और तीसरा है एडोलसेंट्स। ठीक है, मतलब स्कूल जाने से पहले वाली जो उम्र होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो। फिर है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चा स्कूल जाना बस शुरू करता है वाली एज जब उसकी आती है ना। और फिर आती है एडोलसेंट्स। ठीक है, जैसे बच्चा 8th में 9th में पहुंच जाए, 7th में रहे, तो वो एडोलसेंट वाली एज उसकी रहती है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ग्रोथ पीरियड होता है बच्चे का। उसकी बॉडी में काफ़ी ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रहा होता है। और अगर हेल्दी डाइट ना मिले तो वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आगे चल के कई तरह की बीमारियां या उसी प्रेजेंट टाइम पे जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स उसको स्टार्ट हो जाती है। दिखने में भी दिखने में भी जो है बच्चा वीक दिखता है ना। तो अब क्या क्या उसकी नीड्स होती हैं वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि प्री स्कूलर्स का देखते हैं तो उसमें हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन ए। ठीक है, मतलब कि उसकी डाइट में इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। और ये न्यूट्रिएंट्स किन सब्जियों से, किन फलों से मिलेंगे, वो सारी चीज़ें फूड ग्रुप में मैंशनड है ना। तो ये न्यूट्रिएंट्स आप मैच करते हुए वो फूड आइटम पता कर सकते हो कि कौन से फूड आइटम में ये वाले न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो वो आप अपने मील प्लानिंग में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से मिल्डी फ्लेवर्ड एंड लेस स्पाइसी फूड्स टू बी गिवन। ठीक है, मतलब कि हल्का फ्लेवर हो और स्पाइसी ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा मिर्ची तीखा वगैरह नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बच्चे के लिए सही नहीं होता है। तो नॉर्मल खाना होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, हैंडी फिंगर फूड होना चाहिए। मतलब कि जो बच्चा जैसे रोल बना कर दे दिया, क्योंकि छोटा है तो वो अभी रोटी तोड़ के सब्ज़ी में दाल में लगा कर के मुँह में नहीं डाल पाएगा, है ना। तो हैंडी फूड्स होने चाहिए, जैसे कुछ तल के दे दिया ऐसा, या फिर कोई पराठा है उसके अंदर जो भी सब्ज़ी वगैरह उसे रोल करके दे दिया तो बच्चे ने हाथ में होल्ड करके खा लिया। तो हैंडी फिंगर फूड्स प्रेफर किए जा रहे हैं यहाँ पे। एग्जांपल जैसे फ्रेंच फ्राई, सैंडविच, वेजिटेबल रोल, स्टफ़ पराठास। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। फूड्स शुड नीदर बी टू हॉट और टू कोल्ड फॉर द चिल्ड्रन टू हैंडल। और खाना जो आप बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को दे रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत गर्म हो। ठीक है, उसके लिए हैंडल करने लायक हो। इसी तरह से स्कूल गोइंग चाइल्ड का बता रखा है कि a high calorie high protein diet with plenty of vitamins and minerals, need energy rich foods for their hectic activities both at school and at home. Or pack tiffins assumes a lot of importance, as breakfast is usually skipped. Tiffin should be टेस्टी बिसाइड्स बीइंग न्यूट्रिशियस। ठीक है, मतलब बच्चे को टिफ़िन देना है, स्कूल गोइंग जो चाइल्ड है, तो वो मतलब न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, टेस्टी भी होना चाहिए, बच्चा खा ले, क्योंकि उसे छोड़ना नहीं है। बच्चा इतने देर स्कूल में है तो उसके पेट में कुछ जाना चाहिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसी तरह सेम एज एडोलसेंट का आप लोग देख लीजिए कि हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, कैल्शियम आयरन चाहिए। ठीक है, क्वान्टिटी ऑफ फूड इनटेक मस्ट बी इंक्रीज टू मीट द रैपिडली चेंजिंग बॉडी नीड्स। मतलब कि उनकी जो डाइट है और क्वांटिटी जो होती है खाने की एडोलसेंट्स की, वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, उम्र के साथ, क्योंकि रैपिडली ग्रोथ हो रही होती है, उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उस हिसाब से उनकी डाइट होनी चाहिए, वो सारे पोषण उनकी बॉडी को मिलने चाहिए। न्यूट्रिशियस फास्ट फूड्स एंड स्नैक्स शुड बी प्लान्ड और पीयर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस affect food intake. It must be kept in mind while planning. Starving crash diet
डाइटिंग erratic ईटिंग हैबिट्स मस्ट बी डिस्करेज, मतलब बाहर का खाना या डाइटिंग करना, इस तरह की सारी चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए एडोलसेंट्स को, ठीक है, क्योंकि इस उम्र में वो ज़्यादा इस तरह की चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा मॉडिफिकेशन फॉर ओल्ड पीपल। अभी हमारा इन्फेंट हो गया, ठीक है, और उसके बाद प्री स्कूलर, स्कूल गोइंग चाइल्ड एंड एडोलसेंट हो गया। अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन फॉर ओल्ड पीपल, मतलब जो जिनकी उम्र हो गई है, बूढ़े हैं, ठीक है। मैनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस occurring during old age affects nutritional requirements. They need less energy and fat as compared to an adult man, but their protein and other nutrients requirement remain the same. अब देखो फिजिकली काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, बॉडी वीक हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, इंसान थोड़ा झुक जाता है, बॉडी पॉस्चर चेंज हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं जब इंसान बूढ़ा होने लगता है ना। तो उसके हिसाब से जब जैसे जैसे एक इंसान की एज बढ़ रही है और वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, तो उसके खाने की और जो पोषण की नीड्स हैं वो बदल जाती हैं। जैसे कि दे नीड लेस एनर्जी एंड फैट एज़ कंपेयर टू एन एडल्ट मैन। एक एडल्ट मैन, एक जवान आदमी के कंपैरिजन में एक जो बूढ़ा आदमी है उसकी एनर्जी और फैट वाली नीड जो है कम हो जाती है, ठीक है, कंपेयर टू एडल्ट मैन, बट प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स रिमेन दी सेम। लेकिन जैसे प्रोटीन है और तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट उनकी सेम रहती है, ठीक है, मतलब उतनी ही क्वांटिटी में उन्हें चाहिए होता है पोषण। फिर है दे नीड लॉट्स ऑफ वाटर एंड फाइबर टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि अब इस उम्र में जो है कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी होने लगती है, तो उनको फाइबर एंड पानी सबसे ज़्यादा देना चाहिए ताकि उनको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। ऑल्सो यू नो दैट दे मे सफ़र फ्रॉम दी च्युइंग प्रॉब्लम। अब बहुत बूढ़ा इंसान है तो दांत वगैरह गिर जाते हैं, चबा नहीं पाता वो खाना, है ना। तो सो गिव देम सॉफ्ट एंड वेल कुक्ड फूड, तो खाना जो है ठीक से पका हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि मुंह में जाके मतलब थोड़ा सा रब करने से जो है वो मैश हो जाए, और रोटी जो है सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि च्यू करने में प्रॉब्लम ना हो। च्यू मतलब चबाना, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नाउ यू हैव लर्न हाउ टू अडेप्ट द सेम मेन्यू फॉर वेरियस फैमिली मेम्बर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। इट ऑल्सो सेव टाइम एंड एफर्ट एंड मेक प्लानिंग सिंपल। तो अभी आपको समझ में आ गया कि फैमिली के जितने डिफरेंट पीपल्स हैं सबकी डिफरेंट एजेस हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से किसको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, किस तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इसके थ्रू पता चल गई, और उसी हिसाब से आप अपनी मील प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नीड फॉर स्पेशल डाइट। स्पेशल डाइट क्या होती है, स्पेशल डाइट की ज़रूरत क्या होती है। यू आर ऑल अवेयर दैट अ नॉर्मल डाइट सेटिस्फाई द न्यूट्रिशनल नीड फॉर ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल। आपने अभी तक जितना चैप्टर में पढ़ा है इतना तो समझ में आ गया कि एक नॉर्मल जो फिट आदमी है, मतलब अगर फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो एक हेल्दी डाइट जो है लेना ज़रूरी है, बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है ना। सो बट व्हेन अ पर्सन फॉल्स सिक, लेकिन बाय चांस अगर इंसान बीमार पड़ जाता है, ठीक है, किसी तरह से उसकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे होते हैं, देयर इज़ अ मैल फंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में मतलब अगर आपके नॉर्मल सर में कहीं दर्द भी हो रहा है ना, या बॉडी में कुछ भी अनफिट फील हो रहा है, या फीवर आ गया, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम, उसका सिंपल सीधा साइन ये होता है कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट है जो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे मैल फंक्शनिंग, ठीक है। तो उस केस में जो है अब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, कोई बॉडी पार्ट आपका ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, देयरफॉर द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ अ सिक पर्सन चेंजेस। तो बेसिकली जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसकी न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल नीड जो होती है ना वो बदल जाती है। मतलब अब होता है ना, जैसे बुखार हो गया या पेट ख़राब हो गया, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है भाई अभी ये तेल मसाला मिर्च अचार ये सब चीज़ें मत खाना, ठीक है, एकदम सिंपल खिचड़ी खाओ ताकि तुम्हारा पेट जो है सही हो जाए। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि आपका जो स्टमक है वो सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर वो स्टमक अपसेट है आपका, उसमें आप और मिर्च और बाहर की फूड आइटम्स इस तरह के खा लोगे तो वो रिकवर करने के बजाय और ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू अगर इंसान बीमार है उसके हिसाब से जो है वहाँ पे भी नीड्स न्यूट्रिशन की चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन डायबिटीज़, ठीक है, बेसिकली डायबिटीज़ का एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है। तो पैंक्रियाज डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन विच इज़ नीडेड टू डाइजेस्ट शुगर। तो जो हमारे पैंक्रियाज होते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ।
हाँ जी, तो देखिए जैसे यहाँ इसमें बताती हूँ। ये डायग्राम है, ठीक है। हमारा स्टमक है, लिवर है, और यहाँ पे जो येलोइश सा नज़र आ रहा है जहाँ पे साफ साफ लिखा है पैंक्रियाज, ठीक है। ये हमारे पैंक्रियाज होते हैं। तो ये बेसिकली इंसुलिन नाम का एक फ्लूइड होता है जो प्रोड्यूस करते हैं, और वो फ्लूइड जो है हेल्प करता है जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में, ठीक है। वॉटेवर कुछ भी हम मीठा खा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पैंक्रियाज का काम होता है कि जब हमारी बॉडी में कुछ मीठा जाता है तो पैंक्रियाज जो होते हैं वो इंसुलिन नाम का एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से इंसुलिन निकलता है और हमारे मीठा जो हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करता है। लेकिन जब इंसान डायबिटिक हो जाता है, जब इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है, उस केस में क्या होता है कि वो पैंक्रियाज जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। जिसकी वजह से अब मीठा तो बॉडी में चला गया, एक डायबिटिक इंसान है उसने मीठा खाया, सडनली हम देखते हैं उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या शुगर हाई हो जाती है, या कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो मीठा जो है डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि पैंक्रियाज उसके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो मीठा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से फिर बॉडी को समझ में नहीं आता क्या करें उस मीठे का, जिसकी वजह से फिर सिम्टम क्या निकल कर आता है, इंसान की तबीयत बिगड़ने लगती है, या अचानक वो बेहोश हो जाएगा, या जो वॉटेवर प्रॉब्लम होने लगती है, शुगर हाई हो जाती है ना। तो इस तरह के सिम्टम्स फिर आने लगते हैं, उससे तकलीफ़ क्या है, आपकी बॉडी को, आपको तकलीफ़ होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे आ जाती है हमारी स्पेशल डाइट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन डायबिटीज़ द पैंक्रियाज डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन विच इज़ नीडेड टू डाइजेस्ट शुगर। In such a case, presence of a normal amount of sugar in the food will be harmful to the system, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया। इन जॉन्डिस, अब यहाँ पे जॉन्डिस का एग्जांपल बताया है। इन जॉन्डिस देयर इज़ अ मैल फंक्शनिंग ऑफ अ लिवर, मतलब हमारे बॉडी में जो लिवर होता है ना, तो लिवर वो मैल फंक्शनिंग करने लगता है, तभी हमें जॉन्डिस हो जाता है। वो कुछ गंदा पानी चला गया, जैसे पानी पूरी लोग खाना पसंद करते हैं, तो उसका जो वाटर होता है वो किस तरह का होता है, कहाँ से लिया गया होता है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, हमारे लिवर के लिए बेसिकली काफ़ी हार्मफुल है। तो जॉन्डिस में हमारे लिवर जो है मैल फंक्शनिंग कर रहा होता है, हेंस डाइजेशन ऑफ फैट्स इज़ अफेक्टेड एंड प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट्स इन द डाइट विल बी हार्मफुल टू हेल्थ। तो मतलब डाइट जो है बहुत हल्की लेनी पड़ती है जब आपको जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी डाइट में हल्का सा भी फैट आता है, ठीक है, तो लिवर पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, ठीक है। कहाँ चला गया, फैट्स इन डाइट विल बी हार्मफुल टू द हेल्थ। हाँ, इन केस ऑफ डायरिया, अब डायरिया अगर हो जाता है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सॉल्ट्स विच एवरी पैसेज ऑफ स्टूल, ऑल्सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अनेबल टू कोप विद द सॉलिड फूड ईटन। मतलब कि जब आपको डायरिया हो जाता है तो आपकी बॉडी में से काफ़ी फ्लूइड्स एंड सॉल्ट और ये सब चीज़ें जो है निकल जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वर्क ठीक से नहीं कर पाता, मतलब ओवरऑल काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। तो अगर आप उसमें सॉलिड फूड खाते हो, कोई सख्त चीज़ खाते हो, तो आपकी बॉडी या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उस पर काम नहीं कर पाता, ठीक है, तो आपको ही और ज़्यादा तकलीफ़ होगी उससे। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, अब इस तरह की 3-4 बीमारियों के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, राइट। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में क्या है, इफ़ वन गोज़ ऑन ईटिंग नॉर्मल फूड द सिस्टम विल बी बर्न एंड डैमेज। तो इस केस में अगर इस तरह की प्रॉब्लम या इससे मिलती जुलती और तरह की बीमारियां हैं, और इसमें भी अगर आप एक नॉर्मल डाइट प्रेफर करते हो किसी को, या खुद ले रहे हो नॉर्मल डाइट, तो वो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, आपकी बीमारी और बढ़ सकती है, तकलीफ़ हो सकती है ना। हेंस देयर इज़ अ नीड टू मॉडिफाई द फूड ईटन। कैन यू सजेस्ट सम मोर रीजन्स टू मॉडिफाई डाइट ड्यूरिंग diseases? Here are some reasons: to maintain good nutritional status, to correct nutritional deficiencies, to provide a change in the consistency of diet, liquid or semi solid, to bring about change in the body weight if required। मतलब एक तरह से आपकी उस केस में, जब, जैसे मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि आप बीमार हो
तो यहाँ पे टॉपिक क्या था, नीड फॉर स्पेशल डाइट। तब जब एक इंसान बीमार है तो उसके लिए जो डाइट बनाई जाएगी ना, वो उसकी बीमारी के हिसाब से बनाई जाएगी। डायबिटीज़ है, एग्जाम्पल सीधा सा लेते हैं, डायबिटिक इंसान है तो डेफिनेटली अब वो सब कुछ खाएगा लेकिन मीठा छोड़ के, ठीक है। इसी तरह से डायरिया है, वो सब कुछ खाएगा लेकिन लिक्विड पे रहेगा, सेमी सॉलिड पे रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो सॉलिड चीज़ें नहीं खा सकता क्योंकि उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बीमारी, जो भी डिसीज़ है, जो तकलीफ़ है, उसके हिसाब से डाइट तैयार करना स्पेशल डाइट कहलाई जाती है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, थेरेपेटिक डाइट। थेरेपेटिक डाइट क्या होता है, व्हाट इज़ मेन बाय थेरेपेटिक डाइट? थेरेपेटिक डाइट इज़ अ स्पेशल डाइट given to a person suffering from a disease to facilitate recovery. It is modification of a normal diet. सिंपल सा समझिए, अभी हमने स्पेशल डाइट के बारे में पढ़ा, तो थेरेपेटिक डाइट जो एक तरह की स्पेशल डाइट है। बेसिकली थेरेपेटिक डाइट का फ़र्क और स्पेशल डाइट में फ़र्क इतना समझिए, स्पेशल डाइट सीधा सा मतलब है एक इंसान बीमार है, उसके लिए अलग स्पेशल डाइट बनाई जा रही है अकॉर्डिंग टू उसकी बीमारी के हिसाब से, ठीक है। थेरेपेटिक डाइट में हो जाता है कि वो थेरेपेटिक डाइट का मकसद ये है कि वो बीमारी से रिकवर कर सके वो इंसान, ठीक है। वो जो तकलीफ़ है, जो बीमारी है उसको, उससे वो रिकवर कर सके, वैसी डाइट, दैट इज़ कॉल्ड थेरेपेटिक डाइट, ठीक है। डज़ द चेंज इन द डाइट हेल्प द पर्सन टू रिकवर फ्रॉम डिसीज़? हाँ बिल्कुल, अगर आपकी डाइट में चेंजेस होते हैं, या एक डायबिटिक इंसान जो है मीठा खाना बंद कर देता है, कम कर देता है, तो डेफिनेटली उसके पैंक्रियाज को सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, है ना, ज़बरदस्ती इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, वो रिकवर करने लगेगा धीरे धीरे, उसकी शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगी, फिर हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा अगर खा भी लिया तो उसको तकलीफ़ नहीं होगी, है ना। येस सर्टेनली, व्हेन शुगर आर विड्रॉन फ्रॉम फूड, वो सेम एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग को दिया। व्हेन शुगर वॉज विड्रॉन फ्रॉम फूड, इंसुलिन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट देम। व्हेन फैट आर टेकन ऑफ द डाइट, द लिवर कैन रिलैक्स। तो इसी तरह से जॉन्डिस में जो है, अगर आपकी डाइट में से फ़ैट हटा दिया जाए, फ़ैट वाली चीज़ें, तो आपका लिवर जो है रिलैक्स करेगा, उसे टाइम मिलेगा रिकवर होने का, है ना। ड्रिंकिंग फ्लूइड्स सर्टेनली हेल्प टू ओवरकम लॉसेज ऑफ वाटर। इसी तरह से अगर आप फ्रूट्स लेते हो तो आपके जो डायरिया में फ्लूइड्स लॉस हुए थे वो आपके पूरे हो जाएंगे, जो कमियां थी वो कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी मिनरल्स आपकी बॉडी को नीडेड है। Some points to remember while modifying the diet of a person, of a patient, keep the following points in mind. Do not plan a completely different diet because diet based on person's daily diet have better acceptance. Such diet do not make a patient feel that he or she is eating something completely different from the family. It is difficult to prepare. Try to include only those foods which are liked by the patient, or otherwise food may not be eaten at all. Serve the meal in an attractive way to make them feel like eating. तो कुछ चीज़ें जब भी आप डाइट प्लान कर रहे हो एक इंसान के लिए जो कि बीमार है, तो उसके लिए कई तरह की चीज़ें दिमाग में रखना। जैसे सडनली अगर वो हल्का सा भी बीमार फील कर रहा है तो एकदम से उसकी डाइट पलट के रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो एकदम ही परेशान हो जाए कि यार कल तक मैं क्या खा रहा था, अभी आज देखो एकदम ही बॉइल्ड पे आ गया मैं सीधा, है ना। तो उसके साथ क्या होगा कि वो डाइट मतलब खा ही नहीं पाएगा, उसका मन ही नहीं करेगा खाने का। दूसरी चीज़, खाना इस तरीके से सर्व करो कि उसका मन करे, ठीक है, एक अट्रैक्टिव वे से सर्व करा जाए ताकि वो देखकर उसके अंदर अट्रैक्शन आए कि हाँ अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो विजुअली भी वो चीज़ होती है, दिखने में अच्छा लगता है तो खाने का भी मन करता है। दूसरी चीज़, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो खाना इस तरह का हो कि उसे लगे कि फैमिली के मेम्बर्स कुछ और खा रहे हैं और मैं एकदम ही कुछ डिफरेंट खा रहा हूँ, है ना, एकदम ही अलग खा रहा हूँ, क्योंकि वो उस केस में क्या होता है, इंसान और ज़्यादा बीमार और डिप्रेस्ड वाला फीलिंग आने लगती है उसके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बेसिकली माइंड में रखने के लिए बोला गया है। टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ अ नॉर्मल डाइट, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी, और आई थिंक नेक्स्ट पार्ट जो है मैं कोशिश करूँगी लास्ट पार्ट हो इस चैप्टर का, क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में भी आप लोगों को बताया था, बट कंप्लीट तो करना है। डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, सारी चीज़ें कंप्लीट होती हुई चलें, तो एग्ज़ाम में आप लोग को ईजी होगा। क्योंकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन पिक होके आ गया तो आप लोग को ईजी होगा आंसर करने में, अगर आप लोग वर्बली आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो सुनी होंगी। और बेस्ट है
अगर आप लोग सारी चीज़ें सुन रहे हैं उसके बाद एक बार अपने साइड से भी रीड करिए, है ना, क्योंकि उससे क्या होगा आप लोग को पता चलेगा कि वे ऑफ राइटिंग कैसा है, कैसे लिखना है, जो चीज़ मैंने बताई है वर्बली, ठीक है, इसमें कैसे लिखी हुई है और सुनने में कैसी है, वो सारी चीज़ें मतलब एक बार आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।